जब तुम थक गए हो और जीवन से हार गए हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पेत्रुस और पौलुस ने अपनी शहादत द्वारा कलीसिया का निर्माण किया है। वे ख्रीस्त का प्याला पीकर ईश्वर के प्रिय बन गए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व मनाती है। पर्व है संत पेत्रुस और पौलुस। इन दोनों का आज हम स्मरण करते हैं। कलीसिया बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी याद करते हैं। ये दोनों संत पेत्रुस और संत पौलुस कलीसिया के दो स्तंभ माने जाते हैं। शुरुआती कलीसिया के नींव डालने में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आज बड़े आदर सम्मान के साथ माता कलीसिया उन्हें याद करती है, उनका सम्मान करती है, और हम आज उनके आदर में यह पवित्र मिसा चढ़ाते हैं। आइए हम तैयार करें अपने आप को इस यूकरिस्ती बलिदान में उचित योग्यता के साथ सम्मिलित होने के लिए। क्षण भर के लिए हम मौन साधे दिल की जांच करें। प्रभु के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ किए गए सारे अपराधों को याद करें। उनके लिए क्षमा याचना करते हुए अपने आप को हम तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापी
से कब दूर हो गया, मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मैंने पाप हरवेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समान, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस का समारोह मना रहे हैं। हमें इस दिन का सच्चा आनंद प्रदान कर। प्रारंभ में इन्हीं से तेरी कलीसिया को सच्ची धर्मनिष्ठा का दान मिला था। अब हम सभी बातों में इनकी आदेशों का पालन करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आप दोनों के हृदयों में जिह्वा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया है। राजा हेरोद कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार करने लगा। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, और जब उसने देखा कि यह यहूदियों को अच्छा लगा, तो उसने पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया।
उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में दे दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। उसने ऐसा ही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है यह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोल उठा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हो राह सही वहाँ मुझे लिए चलो, मुझे लिए चलो। तुझे न चाह कोई सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। दूसरा पाठ। तिमिथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 6 से 8 और 17 से 18 तक। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार रखा है। प्रिय पुत्र, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ।
अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सकें। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदों से छुड़ाएगा। वह मुझे सुरक्षित रखेगा और अपने स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देगा। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं योहन बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता कलीसिया आज संत पौलुस और संत पेत्रुस कलीसिया के दो महाअनुभवों को, शुरुआती कलीसिया के दो
महानुभवों को एक साथ याद करती है। सवाल उठना स्वाभाविक है, क्यों इतने बड़े महत्वपूर्ण संत है पेतरुस और पौलुस, इनका पर्व एक साथ क्यों मनाया जा रहा है? क्यों ना इनको अलग अलग एक एक दिन दिया जाए? वास्तव में देखा जाए तो कलीसिया के कैलेंडर में इन दोनों के लिए अलग अलग पर्व भी है। संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व है। इसके अलावा पेतरुस के पवित्र सिंहासन का, धर्मासन का पर्व भी मनाया जाता है। इस प्रकार दोनों को अलग अलग से भी याद किया जाता है। इनको एक विशेष रूप से एक साथ एक बड़े पर्व के रूप में, महापर्व के रूप में आज इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इन दोनों का महत्व खास करके शुरुआती कलीसिया के विकास में, कलीसिया के रूपरेखा तैयार करने में, कलीसिया को एक दिशा निर्देश देने में इन लोगों ने किस प्रकार बराबर का भूमिका निभाई, इसलिए इन दोनों को एक साथ याद किया जाता है। आज के मिसा के दौरान जो प्रार्थना है अवतरणिका में, इसके अंदर ये बताया गया है, पेतरुस ने सर्वप्रथम तेरे पुत्र में विश्वास प्रकट किया और पौलुस ने उसी विश्वास की उत्कृष्ट व्याख्या की। पेतरुस ने इस्राएली जनता से प्रथम कलीसिया स्थापना की, पौलुस ने गैर यहूदियों को मुक्ति का संदेश सुनाया। इस तरह अपने अलग अलग वरदानों के अनुसार इन्होंने विश्वासियों को ख्रीस्त के एक ही परिवार में एकत्रित किया और दोनों ही शहादत के मुकुट से सुशोभित होकर पृथ्वी पर समान श्रद्धा के पात्र बन गए। यदि आपको कभी रोम जाना का मौका मिले, देखिएगा सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है, जो माता कलीसिया की माता गिरजाघर माना जाता है, सेंट पीटर्स बेसिलिका, उसके सामने दोनों तरफ इन दोनों संतों का बड़ी सी मूर्ति हम देखेंगे। एक तरफ पेतरुस, दूसरी तरफ पौलुस। पेतरुस के हाथ में एक बड़ी सी चाबी और पौलुस के हाथ में एक तलवार। इन दोनों को एक प्रतीकात्मक रूप से एक बराबर वहां दर्शाया गया है, ये बताने के लिए कि दोनों की भूमिका कलीसिया के, शुरुआती कलीसिया के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ये बताने के लिए। सुसमाचार में हमने सुना किस प्रकार पेतरुस ने अपना विश्वास घोषित किया। जब प्रश्न किया गया शिष्यों से, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? दूसरे लोग क्या क्या कहते हैं, ये लोग सब बड़े अच्छे से जवाब दिया, लेकिन प्रभु ने एक सीधा सवाल उनसे किया, तुम्हारी राय में मैं कौन हूं? तो बाकी शिष्यों के मन में क्या दौड़ रहा था पता नहीं, लेकिन पेतरुस ने पूरे विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ ये घोषणा की, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु उसके जवाब से इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि वही के वही उसे स्थापित किए जाने वाली कलीसिया के प्रथम पोप, प्रथम संत पापा के रूप में उनको घोषित करते हैं। मैं तुम्हें चाबी सौंप देता हूं। तो पेतरुस का विश्वास और विश्वास प्रकट करने की उसकी हिम्मत, ये उनकी खासियत है। और आगे हम देखते हैं पौलुस उस विश्वास को एक अच्छा दिशा निर्देश कलीसिया को सिखाने के लिए, उस विश्वास की व्याख्या करने के लिए जिंदगी भर उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया। हालांकि पौलुस ने प्रभु यीशु के जीवन काल में उनको नहीं देखा है, कलीसिया के विरोधी थे, हम जानते थे,
ईसाइयों की सताहट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। लेकिन जब से उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से होती है दमिश्क के रास्ते में, जब से उनका मन परिवर्तन होता है, तब से पौलुस उनका शेष जीवन प्रभु के सुसमाचार के लिए न्यौछावर करता है। और आज के दूसरे पाठ में हमने सुना किस प्रकार वह अपनी अंतिम यात्रा के लिए यानी मृत्यु के लिए तैयार करता है। वो कहता है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरा कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। तो वह अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी इतनी बखूबी निभाई कि अब वह अपने प्रभु से मिलने के लिए, स्वर्गराज में पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्यारे भाई और बहनों, संत पेत्रुस और पौलुस के इस महापर्व में हम एक और इन महारथियों के लिए हम धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु ने एक नमूने के तौर पर कलीसिया के लिए इन दोनों महान संतों को हमें प्रदान किया। साथ ही हम जो उत्साह हम इन दोनों में देखते हैं प्रभु के प्रेम के प्रति, प्रभु के सुसमाचार के प्रति, कलीसिया के प्रचार प्रसार के प्रति, वो उत्साह हम में भी हमेशा बने रहे, हम भी उत्साही प्रेरित बने रहे। इस उद्देश्य के लिए हम आज के इस मिसा बलिदान में विशेष प्रार्थना करें, इन संतों की मध्यस्थता मांगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन।
जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम यह बलि उपहार तेरे पास लाए हैं। प्रेरितों की मध्यस्थता द्वारा प्रसन्न होकर तू इसे पवित्र कर दे। उनकी प्रार्थना हमें भक्तिपूर्व बलिदान चढ़ाने के योग्य बनाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे ही विधान के अनुसार आज हम आनंद पूर्वक धन्य प्रेरित पेत्रुस और पौलुस का पर्व मना रहे हैं। पेत्रुस ने सर्वप्रथम तेरे पुत्र में विश्वास प्रकट किया और पौलुस ने उसी विश्वास की उत्कृष्ट व्याख्या की। पेत्रुस ने इस्राएली जनता से प्रथम कलीसिया की स्थापना की। पौलुस ने गैर यहूदियों की मुक्ति का संदेश सुनाया। इस तरह अपने अलग अलग वरदानों के अनुसार इन्होंने विश्वासियों को ख्रीस्त में एक ही परिवार में एकत्रित किया और दोनों ही शहादत के मुकुट से सुशोभित होकर पृथ्वी पर समान श्रद्धा के पात्र बन गए। इसीलिए समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं।
उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे प्रेरितों संत पेत्रुस, संत पौलुस, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पेतरुस ने यीशु से कहा, आप ख्रीस्त है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम पेतरुस हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से बल पाकर हम तेरी कलीसिया में इस प्रकार जीवन बिताएं कि तेरे प्रेम के सहारे प्रेरित शिक्षा का पालन करें और मिसा बलिदान में भाग लेने से एक मन तथा एक हृदय हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने संत पेतरुस के विश्वास की घोषणा द्वारा आप लोगों को कलीसिया के विश्वास में सुदृढ़ किया है। वही ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। ईश्वर ने संत पौलुस के उपदेशों द्वारा आप लोगों को धर्म ज्ञान दिया है। उनके उदाहरण पर चलकर आप लोग अपने भाई बहनों को
ख्रीस्त के पास लाना सीखे। संत पेत्रुस का अधिकार और संत पौलुस की शिक्षा तथा दोनों की मध्यस्थता आप लोगों को उस अनंत निवास तक पहुंचा दे जिसे पेत्रुस ने क्रूस पर चढ़कर और पौलुस ने तलवार के घाट उतारकर प्राप्त किया था। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए प्रभु ख्रीस्त के साक्ष्य बने। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही मेरा दिल, तू ही है मंजिल। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होगी महिमा प्रभु। मैं भी करूँ तेरा गुणगान, तेरी होगी महिमा प्रभु। नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा